Welcome, good morning all of you. Today we are going to start class 9th subject SST Geography part, chapter number 2 Physical Features of India. Topic The Indian Deserts. देखिए हमारे फिजिकल डिविजन चल रहे थे चैप्टर नंबर 2 पे. टुडे वी डिस्कस द इंडियन डेजर्ट्स. हम पढ़ेंगे आज भारतीय मरुस्थल. द इंडियन डेजर्ट lie the towards the western margin of the Aravalli Hills. देखिए जो इंडियन डेजर्ट्स है, कह रहा है कि द इंडियन डेजर्ट्स lie the towards the western margin of the Aravalli Hills. It is and the undulating sandy plains covered with sand dunes. Sand dunes माने रेत के टीबे. This region receive very low rainfall, below 150 mm per year. It has the arid climate with low vegetation cover. Streams appear during the rainy season. Soon after they disappear into the sand as they do not have the enough water to reach the sea. Luni is the only large river in the region. Barkhan, Kishan, the sheep dunes cover large area, but the longitudinal dunes become the more prominent near the Indo-Pakistan boundary. If Indo-Pakistan boundary become the more the prominent near the Indo-Pakistan boundary. If we visit Jaisalmer, you may go to see a group of the Barkhan. अब देखिए हम पढ़ रहे हैं जो हमारा पॉइंट है इंडिया डेजर्ट्स. अब इंडिया डेजर्ट्स पढ़ते हैं. सब आपको डेजर्ट्स के बारे में मालूम है कि डेजर्ट्स क्या है, रेत जिसे मरुस्थल कहते हैं. अब देखिए जो इंडिया डेजर्ट है अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है और ये बालू टीबू से ढका हुआ है. कैसे? जो सैंडी सॉइल से ना बालू टीबू से तरंगित मैदान से ढका हुआ है. और यहाँ पर जो रेनफॉल है 150 mm पर ईयर, वर्षा क्षेत्र 150 मिली से कम वर्षा होती है. और इट हैज द एरिड क्लाइमेट. एरिड माने सूखी जलवायु पाई जाती है और लो वेजिटेशन. और जो यहाँ पर वेजिटेरियन है, वनस्पति है, बहुत कम पाई जाती है. बहुत ही कम यहाँ पर वनस्पति होती है. सूख जलवायु से वनस्पति बहुत कम है. और वर्षा ऋतु में कुछ सरिताएं स्ट्रीम से ना स्ट्रीम अपेयर ड्यूरिंग द रेनी. वर्षा ऋतु में कुछ जो झरने वगैरह है पानी के स्रोत आते हैं. सून आफ्टर दे डिसअपियर, और उसके बाद में ये डिसअपियर्ड अर्थात गायब हो जाते हैं. द सैंड एज दे डू नॉट हैव द एनफ वाटर, क्योंकि उन तक पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलता. इस क्षेत्र की एकमात्र रिवर्स है जो है लूनी नदी. कौन सी है? लूनी नदी. लूनी से सबसे बड़ी नदी है. अब देखिए बरखान, मैंने बताया कि बरखान जो है कि बरखान जिसे अंधकार बालू का टीला, ये किससे बनते हैं? बरखान बनते हैं जब रेन ब्लोइंग होती, उसके जब जो एयर है, हवा जब ब्लोइंग होती है तो रेत के जो सैंडी ड्यूल्स है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको एडजस्ट करती है. तो उसे अर्ध, जो हमारा मून है ना, उसकी जो जैसी आकृति बनती है उसे हम बरखान कहते हैं. इसको हिंदी में कहते हैं अर्ध चंद्राकार. कवर लार्ज एरिया बट द लॉन्जिट्यूड ड्यून्स बिकम द मोर प्रोमिनेंट नियर द इंडो पाकिस्तान बाउंड्री. जो हमारे इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट में, और जो हमारा राजस्थान है, क्योंकि राजस्थान के जो हमारे 4 डिस्ट्रिक्ट जो पाकिस्तान की बाउंड्री से लगे हुए, वहां पर ये इस प्रकार से बरखान जो है ना देखने को मिलते हैं. लंबे टीले भारत पाकिस्तान की सीमा के सभी ना प्रमुखता से पाए जाते हैं. अब देखिए एक इसमें इमेज दिखा गई है. आप देखिए द इंडियन डेजर्ट्स की इस प्रकार से डेजर्ट्स है. बालू रेत मिलती है, पानी का बहाव होता है, दूर दराज से लोग पानी लेके आते हैं और ड्राई है. नेक्स्ट जो हमारा अगला जो हमारा डिविजन है उसका नाम है कोस्टल प्लेन. कोस्टल प्लेन कहते हैं हम तटीय मैदान. जो हमारे तटीय मैदान है उसको कोस्टल प्लेन कहते हैं. द पेनिनसुलर प्लेटू is the flanked by the stretch of narrow coastal strip running along the Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal on the east. The western coast sandwiched between the Western Ghat and the Arabian Sea is a narrow plain.
It consists of 3 sections. The northern part of the coast is called the Konkan, Mumbai, Goa. The central stretch is called the Konkan Plain, while the southern stretch is referred to as the Malabar coast. अब देखिए कोस्टल जो प्लेन्स है, समुद्र तटीय है, ये निश्चित तरह की जो हमारा जो इंडिया का जो सदर्न पार्ट्स है, तो उसके ईस्टर्न, उसका जो वेस्टर्न और जो ईस्टर्न पार्ट है जो समुद्र तट से लगा हुआ है, वे हमारा तटीय मैदान है। जैसे से बताया है कि प्रायद्वीपीय पठार के जो हमारे किनारे हैं ना, किनारे संकीर्ण तटीय पट्टी का विस्तार है। और पश्चिम में जैसे हमारा वेस्टर्न में जैसे बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ पश्चिम में जो हमारा ना, जैसे हाँ अगर हम देखते पश्चिम में रनिंग अलोंग द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट, वेस्ट माने पश्चिम के अंदर हमारा अरेबियन सी है, और जो हमारा ईस्टर्न पार्ट है बे ऑफ बंगाल है, स्थित है यहाँ पर, तथा अरब सागर बीच स्थित एक संकीर्ण पट्टी भी है। द वेस्टर्न कोस्ट सैंडविचेस बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी। और उसके वजह बताया कि संकीर्ण मैदान के 3 भाग हैं। तट के उत्तरी भाग जो है, इस उत्तरी भाग को अगर हम देखते हैं तो इस मैदान में 3 भाग तट के उत्तरी भाग बने हैं, जैसे मुंबई और गोवा के मध्य को कंकण। जैसे द नॉर्थन पार्ट ऑफ द कोस्टल इज कॉल्ड द कंकण। मुंबई और गोवा का जो भाग है, उत्तरी वो जो भाग है, उत्तरी वाले भाग को हम कौन सा, मुंबई से लेकर गोवा तक भाग वाले को कंकण मैदान, और दक्षिण का जो भाग है उसको हम मालाबार तट कहते हैं। जैसे अगर हम देखते हैं, इमेजिन देखते हैं इंडिया में, ये देखिए ये वाला जो भाग है, ये देखिए ये जो हमारा मुंबई से लेकर और जो गोवा तक है, वे हमारा क्या है, कौन सा भाग कहलाएगा, वे कहलाए हमारा कंकण। और इसके दक्षिण वाला जो भाग है ये कहलाएगा मालाबार तट। ये यहाँ पर अरेबियन सी है और ये हमारे बे ऑफ बंगाल है। ये हमारा कोस्टल एरिया है, जहाँ ये देखो ये कोस्टल एरिया है। कोस्टल एरिया जैसे हमारे इधर से अगर हम देखते हैं, वेस्ट से लेकर ईस्ट तक देखते हैं, तो 5+4 9 स्टेट ऐसे हैं जो हमारे कोस्टल तट के ऊपर सिचुएटेड है। 5 स्टेट इधर है और 4 स्टेट इधर है। 5 स्टेट हमारे अरेबियन से और 4 स्टेट बे ऑफ बंगाल है। तो ये था इसमें हमारे कोस्टल प्लेन्स में बंगाल की घाट। देखिए मालाबार कोस्ट है। नेक्स्ट बता रहा है इसके अंदर द प्लेन्स अलोंग द बे ऑफ बंगाल आर द वाइड एंड लेवल। बंगाल की खाड़ी के साथ जो विस्तृत चौड़े एवं समतल है, जो बे ऑफ बंगाल साइड में। इन द नॉर्थन पार्ट इट इज रेफर टू द नॉर्थन सरकार। जो उत्तरी भाग है ना, उसको उत्तरी सरकार जैसे नॉर्थन परेड है। जैसे अगर वेस्टर्न पार्ट में हमने देखा तो वेस्टर्न पार्ट का जो नॉर्थन पार्ट था उसको हम कंकण कहते थे। इसी प्रकार से ईस्टर्न पार्ट का जो नॉर्थन पार्ट है उसको नॉर्थन सरकार, उत्तरी सरकार कहा जाता है। और जो दक्षिण वाला, वाइल द सदर्न पार्ट्स ऑफ द नॉन एज द कोरोमंडल कोस्ट। और जो सदर्न पार्ट्स है उसको हम कोरोमंडल के नाम से जाने जाते हैं। ये यहाँ पर देखिए कौन कौन सी रिवर्स है। लार्ज रिवर सच एज द महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी है फॉर द एक्सटेंसिव डेल्टा, यानी डेल्टा बना दिए। और द कोस्टल लेक, वहां देखिए कोस्टल लेक है, तट के ऊपर एक झील है जो चिल्का कहाँ पर, उड़ीसा में है। इज एन द इम्पोर्टेंट फीचर अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर, कास्ट के ऊपर ईस्टर्न जो हमारा जो ईस्टर्न जो कोस्टल है वहां पर एक खारे पानी झील है जिसको कहते हैं चिल्का। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा, देखिए आपको मैप में देखिए, ये देखिए प्लेन्स देखिए। यहाँ पे सबसे पहले मैं बता रहा हूँ जैसे कोस्टल प्लेन, यहाँ से आपने देखा ये गुजरात से लेकर और वेस्ट बंगाल तक ये हमारा पूरा कोस्टल प्लेन है। तो अगर वेस्टर्न पार्ट में हम देखते हैं, वेस्टर्न पार्ट में इस भाग को जो मुंबई से लेकर गोवा वाला भाग है उसको हम क्या कहते हैं, मुंबई से कंकण कहते हैं। और गोवा से लेकर जो सदर पार्ट्स है इसको हम कहते हैं मालाबार तक। इसी प्रकार से ये जो पार्ट्स है
ये जो पार्ट्स है यहाँ वेस्ट बंगाल से लेकर और यहाँ तक ये जो पार्ट्स है ये उत्तरी सरकार और नीचे वाला जो भाग है हमारा ये सदर्न भाग है इसको कोरोमंडल क्या कहते हैं, कोरोमंडल कहते हैं। और यहाँ पर जो हमारी एक पुलिकट है जो यानी खारे पानी की झील है। ये था हमारा इंडिया डेजर्ट। अब देखिए चिल्का लेक इज द लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक इन इंडिया। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न करना। द चिल्का लेक इज द लार्ज साल्ट वाटर लेक इन इंडिया। भारत की जो सबसे बड़ी खारे पानी झील है वे चिल्का है। चिल्का है। इट इज लाई इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा। कौन सी स्टेट में? उड़ीसा में। टू द सदर्न ऑफ द महानदी डेल्टा और महानदी डेल्टा में है। नेक्स्ट है हमारा जो टॉपिक जो है ये हमारा द आइसलैंड। कौन सा है? आइसलैंड। आइसलैंड को हम कहते हैं द्वीप समूह। क्या कहते हैं? द्वीप समूह। हिंदी में इसको टापू भी कहते हैं। इसको टापू कहते हैं। जैसे ए पीस ऑफ द लैंड कवर्ड द फोर साइड ऑफ द वाटर दैट इज कॉल्ड द आइसलैंड। एक ऐसा भूमि का टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम आइसलैंड द्वीप या टापू कहते हैं। देखिए आइसलैंड्स में हमारे दो आइसलैंड्स हैं अरेबियन सी में। अरेबियन सी में कौन सा है? लक्षद्वीप है ना, लक्षद्वीप है। और आपका बे ऑफ बंगाल है, वहां पर है अंडमान निकोबार आइलैंड। ओके देखिए यू हैव ऑलरेडी सीन दैट द इंडियन हैज ए वास्ट mainland। आप ये पहले पढ़ चुके हो कि प्रायद्वीप जो इंडिया है ना, भारत का मुख्य स्थल एक बहुत विशाल है। बिसाइड दिस द कंट्री हैज आल्सो टू ग्रुप्स ऑफ आइलैंड। यहाँ देश के अंदर दो ग्रुप बने हैं। कैन यू आइडेंटिफाई दिस आइलैंड ग्रुप? क्या तुम पहचान सकते हो? यस वी आइडेंटिफाई। वन इज द बे ऑफ बंगाल दैट इज कॉल्ड द अंडमान एंड निकोबार एंड सेकंड द अरेबियन सी दैट इज कॉल्ड द लक्षद्वीप। ये है हमारे। अब देखिए उसके बाद क्या उसके बाद है कि लोकेटेड द लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप लेइंग क्लोज द मालाबार कोस्टल ऑफ केरला। ये मालाबार कोस्टल केरला के पास में लक्षद्वीप है। दिस ग्रुप आइलैंड इज द कंपोज ऑफ द स्मॉल कोरल आइलैंड। ये कोरल छोटे छोटे स्मॉल जो है ना ये कोरल द्वीप से बना है। किससे ना? ये द्वीपों का समूह है, प्रवाल द्वीपों से बना है। जो समुद्र के जो जीव होते हैं उसके डेड होने से धीरे उससे बना है। अर्लियर दे वर द नॉन एज द लक्षद्वीप मिनिकॉय एंड द एमिनी द्वीप। कह रहा है कि पहले इसको लकाद्वीप, मिनिकॉय और एमिन द्वीप के नाम से जाना जाता था, लेकिन ये इसके पुराने नाम है। देखो लकाद्वीप, मिनिकॉय और एमिन द्वीप के पुराना नाम है, लेकिन नाम इसका लक्षद्वीप का पड़ा। In the 1973 these were the name as the लक्षद्वीप। ये 1973 में इसका नाम क्या पड़ा था? इसका नाम हुआ था लक्षद्वीप हुआ था। इट कवर स्मॉल एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर। ये 32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितना? 72 स्क्वायर किलोमीटर फैला है। कवरत्ती आइलैंड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है, इसकी जो कैपिटल्स है वे है आपकी कवरत्ती है। दिस आइलैंड ग्रुप हैज ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना। यहाँ पर यानी फ्लोरा और फ्यूना आधा पादप और जंतु की यानी कि विभिन्नता है। द पीटी देखो कितना इंपॉर्टेंट है। द पीटी आइलैंड विच इज द इनहेबिटेंट्स हैज द बर्ड सेंचुरी। देखिए पीटली द्वीप समूह, पीटली जो द्वीप है, पीटली जो आइलैंड है जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, लेकिन वहां क्या है? वहां पर क्या है? एक बर्ड सेंचुरी है, पक्षी अभ्यारण्य है। क्या है वहां पर? पक्षी अभ्यारण्य। बहुत इंपॉर्टेंट है। पीट जो आइलैंड है वे कहाँ पर है? आप बता सकते हो लक्षद्वीप में है और वे बर्ड सेंचुरी वहां पर। और ये कोरल पॉलिप से बना हुआ है। किससे बना है? ये कोरल पॉलिप से बना हुआ है। नाउ यू सी, अब देखो इसमें कोरल की बात बताइए। कोरल पॉलिप आर द शॉर्ट लिव्ड इन द माइक्रो is the organism which live in the colonized they the flores is the shallow mud free and the warm water they secrete calcium carbonate the coral secretion and their scatters from the coral
deposits in the form of the reefs. They are the mainly of the three kinds of the barrier reef, the frightening reef and the atolls. The Great Barrier Reef of the Australia is a good example of the first kind of the coral reef. Atolls are the circular horse the shape of the column. तो इसमें बताया गया है कि जो प्रवाल जो पॉलिप है ना, कम समय तक जीवित रहते हैं, सूक्ष्म प्राणी होते हैं, और जो सूक्ष्म छोटे रहते हैं, इनका जो विशेष है ना, जो विकास होता है ना, जो कम गहरे पानी में गर्म जल में होता है, और कैल्शियम कार्बोनेट के स्राव होता है, और प्रवाल जो है ना, स्राव और प्रवाल अस्थियां टीले के रूप में, जो इसकी प्रवालों की जो अस्थियां हड्डियां है, वे टीले के रूप में ना डिपोजिशन हो जाती है। और ये मुख्य रूप से 3 प्रकार बताया है। प्रवाल जैसे जो प्रवाल रोधिका है, आप किसे कहते हैं, तटीय प्रवाल है, और प्रवाल वल्य द्वीप है। ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट रीफ है, जैसे ग्रेट रीफ है ना, ग्रेट रीफ है, ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल रोधिका का अच्छा उदाहरण है। प्रवाल जो वल्य द्वीप है ना, गोलाकार और हार्स यानी घोड़े के जैसे आकार का होता है। तो नाउ यू सी the illustrated the chain of the island located in the Bay of Bengal. अब हम बे ऑफ बंगाल वाले देखते हैं कि बे ऑफ बंगाल में कौन कौन से हमारा आइलैंड है। फ्रॉम द नॉर्थन टू साउथ, कि उत्तर से लेकर दक्षिण पर बे ऑफ बंगाल में। दीज आर द अंडमान एंड निकोबार, इसे हम अंडमान निकोबार द्वीप हम कहते हैं। दे आर द बिगर इन साइज एंड द आर द मोर न्यूमरस एंड द, इसके कह रहा है कि ये लक्षद्वीप से साइज में बड़ा है, इसका क्षेत्रफल ये देखें, लेकिन ये स्कैड है, फैला हुआ है। The entire group of the island is divided into the 2 broad categories. इसको हम 2 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया जाता है, इसको समझने के लिए। The Andaman is the northern and the Nicobar is the southern. अंडमान जो पार्ट है वे नॉर्थन पार्ट है, और जो निकोबार है वे सदर्न पार्ट है। It is believed that these islands are and the elevated the portion of the submerged mountains. These island group are the of a great स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस फॉर द कंट्री। ये बिल्कुल है कि हमारे देश की जो सामरिक जो स्थिति है, सामरिक माने दूसरे देशों से अपने संबंध बनाने रखने के लिए, और उसके लिए इसका ना बहुत ही एक इम्पोर्टेंट इसकी एक ज्योग्राफिकल कंडीशन है। ज्योग्राफिकल कंडीशन है कि दूसरे देशों से कनेक्टिविटी करने के लिए देयर इज अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ द फ्लोरा एंड फ्यूना इन दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड। क्योंकि यहाँ पर भी जो फ्लोरा एंड फ्यूना है, पादप और वनस्पति जगत है, उसमें विभिन्नता पाई जाती है। दीज आइलैंड लाइज क्लोज टू द इक्वेटर एंड द एक्सपीरियंस इक्वेटोरियल क्लाइमेट एंड हैज द थिंग्स ऑफ द फॉरेस्ट कवर। ये बिल्कुल ठीक है कि विभिन्न आकृति के साथ साथ यहाँ जो भूमध्य जो क्षेत्र है ना, उसका यानी कि ऐसा भू आकृति का पाया जाता है, जो एक तरह से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इक्वेटर भी यहाँ से नजदीक है। अब देखिए कह रहा है कि डू यू नो इंडिया इज द ओनली एक्टिव वोल्केनो इज द फाउंड on the Barren Island and the Andaman and Nicobar group of island। बहुत इंपॉर्टेंट इसको लगाओ कि भारत का एकमात्र जो आपका एक्टिव वोल्केनो है, जिसे कहते हैं सक्रिय ज्वालामुखी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह बैरन द्वीप पर ही स्थित है। इसमें बैरन द्वीप समूह पर स्थित है, बैरन द्वीप समूह है। ए डिटेल अकाउंट ऑफ द डिफरेंट फिजियोग्राफी एंड यूनिट्स द हाईलाइट द unequal the features of each region. It would however be clear that each region complement the other and make the country richer in its natural resource. The mountains are the major source of water and forest wealth. The northern plains are the greenest for the country of the country. They provide the base for the early civilization. The plateau is a storehouse of the minerals which has played a curious role in the industrialization of the country. The coastal region and the island group provide site for fishing and port activity. Thus, the diversity physically feature of the land have impeded further possible of the development. अब देखिए इस लास्ट जो पैराग्राफ है उसमें था कि हमारे इंडिया के अंदर इस जो आइलैंड है विभिन्न भू आकृति विभागों का विस्तृत वर्णन है। प्रत्येक अगर हम विभाग की विशेषता स्पष्ट करते हैं, प्रत्येक स्पष्ट है कि विभाग एक दूसरे से पूरक है।
और देश को प्राकृतिक जो संसाधन है, नेचुरल रिसोर्स है ना, प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनाते हैं। और उत्तरी पर्वत जल, उत्तरी जो हमारा पर्वत जल है, यह वनों के प्रमुख स्रोत है। यहाँ पर उत्तरी मैदान के अन्य भंडार में, उत्तरी मैदान के यहाँ अन्न भंडार भी है ना, अन्न के यानी कि ग्रेन्स के क्या है कि स्टॉक्स हैं। इनमें से प्राचीन सभ्यता का विकास हुआ है, जो हमारी सिविलाइजेशन है ना, उस सिविलाइजेशन का इसमें क्या हुआ है, एक इसका विकास हुआ है। तो प्राचीन सभ्यता के विकास को आधार मिला पठारी भाग खनिजों के भंडार है, जो प्लेटू क्षेत्र है ना, जो प्लेटू क्षेत्र है, स्टोरेज हाउस ऑफ द मिनरल, पठारी भाग के भंडार है, खनिजों के भंडार है, जिससे देश के औद्योगिक विशेष बन गए, पता ना, विच इज द प्लेड ए सर्कल रोल ऑफ द इंडस्ट्री। तो देश के औद्योगिकरण विशेष भूमिका निभाई है, तटीय क्षेत्र, मत्स्य और पोत संबंधी क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त स्तर है। ये भी है कि जो हमारे पोताश्रय हैं, जहाज है, उनके लिए भी एक इम्पोर्टेंट ये रोल अदा करता है, एक अच्छा ज्योग्राफिकल कंडीशन बनाता है। इस प्रकार देश की विभिन्न भौतिक आकृति भविष्य के विकास की अनेक संभावना जो है ना, वे प्रदान करती हैं। तो आज का ये जो हमारा चैप्टर है, ये हमारा चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर में इसके क्वेश्चन आंसर देखें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।